हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 10th क्लास केमिस्ट्री से चैप्टर सेकेंड की बात करेंगे एसिड बेस और साल्ट में। आइए देखते हैं एसिड। ये एसिड होते क्या हैं? एसिड ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको जब डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में तो वो अपने H+ आयन देते हैं। ऐसे सब्सटेंस एसिड कहलाएंगे। एज an acid is a chemical compound which when dissolved in water to give H+ आयन। ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो H+ आयन देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे क्या हो जाएंगे? एसिड हो जाएंगे। ऐसे बात करते हैं। देखिए ये हो गया है HCl, एक कंपाउंड हमने लिया, कोई भी कंपाउंड था HCl, और इसका हम डिसोसिएशन देख रहे हैं तो ये H+ और Cl- में ब्रेक हो गया तो इसने क्या दिया? H+ दे दिया। तो ये कंपाउंड कौन सा हो गया? एसिड हुआ। इसको एसिड बोलेंगे। फिर ये H2SO4 एक अदर कंपाउंड, इसका भी डिसोसिएशन पे देख रहे हैं, ये 2H+ प्लस SO4 डबल नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया तो ये भी H+ दे रहा है तो ये एसिड हो गया। एज ये हो गया CH3COOH, इसका भी डिसोसिएशन हुआ तो ये हो जाएगा CH3COO- और ये H+ में डिसोसिएट। तो जो भी कंपाउंड अपने एक्वस सॉल्यूशन पे H+ देंगे वो हमारे एसिड कहलाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे? ये एसिड है। अभी ये एसिड है और इसका नेम है एसिटिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्लियर हुआ? ये एसिड हो गया। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड। अगर हमें एसिड को प्रिपेयर करना है तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपके पास है प्रिपरेशन ऑफ एसिड। एसिड का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे? देखिए जनरली हम एसिड जो है कैसे पहले हम इसको बनाएंगे उसकी बात कर रहे हैं कि एसिड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए है प्रिपरेशन ऑफ एसिड। तो एसिड का प्रिपरेशन हम देखिए यहाँ पर होता है डायरेक्टली कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल टू हाइड्रोजन। अगर हम नॉन मेटल जो हाइड्रोजन के साथ में उसको कंबाइन करा देते हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे? एसिड, यानी हाइलो एसिड हाइड्रोजन के साथ में। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ H2 एंड हाइड्रोजन X2 फॉर होता है हाइड्रोजन। इसके कॉम्बिनेशन से हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे। ये हो गया H2। अब X2 में आ जाता है दैट इज Cl2 Br2 और ये I2, इनकी हम बात कर रहे हैं, और F2 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपके पास, इसके साथ कॉम्बिनेशन करा देंगे 2HCl, ये हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और फिर ये हो गया H2 प्लस Br2, ये हो गया 2HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये हुआ H2 प्लस I2, ये हो जाएगा 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। ये आपके सारे क्या हैं? ये एसिड हो गए, ये एसिड हैं। इनको हम हाइलो एसिड कहेंगे। कौन सा एसिड है? ये हाइलो एसिड है। फिर दूसरा है अदर, इसका जो मेथड है प्रिपरेशन का वो क्या है? वो होता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। जो नॉन मेटल है उसका हम ऑक्सीडेशन कराकर भी एसिड को फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे जो नॉन मेटल है उनका हम ऑक्सीडेशन ले लेते हैं। नॉन मेटल हो गया, ये सल्फर हो गया, फास्फोरस है, ये आपके पास दो हैं जो नॉन मेटल हमने लिए। इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं
HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ में इसका हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन पे क्या आपका प्रिपेयर कर रहा है, ये हो जाता है H2SO4, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सल्फर के साथ में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन का ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप लोग पहले से जो पिछले वीडियोस में पढ़े हैं, आप यहाँ पे देखिए कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे सल्फर की 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे +6 हो गई, तो ऑक्सीडेशन मेथड से भी हो गया। अब फिर ये ऑक्सीडेशन, और फिर आपके पास सल्फर में हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया सल्फर ऐड हो गया, इसमें ऑक्सीडाइज हो गया। फिर प्लस यानी आपके पास क्या बन के आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक एसिड आ गया। सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर हुआ, और फिर जो दूसरा अदर कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा NO2 प्लस H2O। क्लियर है? तो नाइट्रो ऑक्साइड हो गया, ये बैलेंस हो गई। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, तो ये प्रिपरेशन है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर हो गया। दूसरे हमने यहाँ पे ले रखा है इसका हम HNO3 से ऑक्सीडाइज करा देते हैं। जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन किसके साथ, नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नाइट्रिक एसिड के साथ में हम इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये आपके पास प्रिपेयर हो जाता है, फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फास्फोरिक एसिड में ये H3PO4 फास्फोरिक एसिड प्लस NO2 प्लस H2O, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बैलेंस हो गई है, रिएक्शन है। ये फास्फोरिक एसिड यहाँ पर आपके पास प्रिपेयर हो गया। ये तो हुआ प्रिपरेशन कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पर बता दिया है कि जो नॉन मेटालिक ऑक्सीडेशन, और फिर अगर हम अदर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा कि नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड है वो भी एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है एसिडिक ऑक्साइड। तो अब इसका कैसे हो जाएगा, फ्रॉम नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, उनसे हम कैसे एसिड को प्रिपेयर करेंगे। ये CO2 है, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। अब नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ में ऑक्सीजन का रिएक्ट हुआ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड हुआ। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड से आपको एसिड प्रिपेयर करना है, तो इसको हम वाटर में एक्शन कराएंगे, वाटर से एक्शन कराएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास H2CO3, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ये आपके पास हो गया कार्बोनिक एसिड, जो कि एसिड कन्वर्ट हुआ। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये वाटर से रिएक्शन हुआ और कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ऐसे आपके पास ये है SO2 है, ये भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, रिएक्शन करा देंगे तो ये आपके पास सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट हो गया, सल्फ्यूरस एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब नेक्स्ट है कि हम एसिड के क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे कि एसिड का क्लासिफिकेशन क्या, कितने टाइप से एसिड को क्लासिफाइड किया गया है, उस पर बात करेंगे।
चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड को क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफाइड ये 3 बेसिस पे है। देखिए कैसे इसको क्लासिफाइड किया गया है। एसिड की बात कर रहे हैं, इसके क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है एसिड का वो है बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक के जो बेसिस होते हैं, सोर्स होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये है, फर्स्ट है, पहला है बेसिस ऑफ द सोर्स। जो सोर्स हैं उनके बेस पर बात की गई है। दूसरा जो है, दूसरे जो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ की बात की गई है। ये स्ट्रेंथ पे होता है, बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब समझ रहे हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रांग है, वीक है, उस पर बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ। और थर्ड जो आपका है वो बेसिस ऑफ बेसिसिटी पर बात की गई है, बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिस ऑफ बेसिसिटी यानी बेसिस बेसिक जो उसकी बेसिसिटी के बेस पर उसको क्लासिफाई। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यह इस टाइप में कितने टाइप का होता है एसिड, इसमें 2 टाइप के होते हैं। इसमें एक होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड ये जो बेसिस ऑफ सोर्स के है, सोर्स के बेस पे 2 टाइप का होता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसिड। अगर हम बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेस पर बात करते हैं तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। इसमें भी 2 टाइप के हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है जो वीक एसिड की बात की गई है, वीक एसिड। नेक्स्ट है, इसमें हम बात करते हैं तो इसमें होते हैं 3 टाइप के, मोनोबेसिडिक एसिड, ये होता है मोनोबेसिडिक एसिड, और दूसरा होता है डाइबेसिडिक एसिड, और एक होता है ट्राइबेसिडिक। ट्राइबेसिडिक एसिड। तो ये हुए हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड की, हमने बात किया कि एसिड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया, इसकी बात हो गई। अब हम इस पे एक पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारे एसिड हैं वो क्या हैं। तो हम पहले बात करते हैं जो हमारे इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो होते क्या हैं। इनऑर्गेनिक एसिड जनरली हम पहले यहाँ पर यही बात करेंगे कि इनऑर्गेनिक एसिड क्या हैं। ऐसे एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड में बात कर रहे हैं, ऐसे एसिड जो मिनरल्स से फाइंड होने वाले एसिड होते हैं। द एसिड डिवाइड या डेरिवेटिव डिवाइडेड फ्रॉम मिनरल्स और कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। इसमें इनऑर्गेनिक एसिड में ऐसे एसिड जो मिनरल एसिड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। एस ये हो गया आपके पास HCl H2SO4, ये आपके पास क्या है, ये मिनरल्स एसिड हैं और इन्हीं को हम इनऑर्गेनिक एसिड यानी HNO3, ये सभी कैसे हैं, इनऑर्गेनिक एसिड में हैं। और ऑर्गेनिक एसिड में आपके पास जैसे कार्बोनिक एसिड आ गया और ऑक्जेलिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, CH3COOH ये हो गया, और C2H4O2 C2
H2O4, ये हो गया, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड हो गया। ऑक्जेलिक एसिड की बात की तो ये सभी आपके पास कार्बोनिक एसिड होते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक एसिड। अब फिर हम बात कर रहे हैं, इस पे आते हैं स्ट्रांग एंड वीक एसिड पे, यानी बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेस पर जो हमारे पास एसिड हैं, स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड में। तो देखिए स्ट्रांग एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड होते हैं जो डिसोसिएट ऑलमोस्ट, यानी अपने सभी जो H+ आयन होते हैं वो डिसोसिएट कर देते हैं। तो ऐसे एसिड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग एसिड कहेंगे। एस ये हो गया HCl, H2SO4 और HNO3, देयर आर स्ट्रांग एसिड, ये सभी आपके पास स्ट्रांग एसिड हैं। एंड जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं वो वीक एसिड में आते हैं। कैसे देखिए, ये क्या होते हैं, ये जो है जनरली पूरे जो भी H+ आयन होते हैं उनको डिसोसिएट नहीं कर पाते हैं। एज ये हो गया आपके पास CH3, COOH, और अभी यहाँ पर हम इसकी एक्शन भी दिखाएंगे। और ये हो गया H2CO3, ये सभी आपके पास वीक एसिड हैं। और H2C2O4, ये सब आपके पास कैसे हैं, वीक एसिड में आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज एसिड आर कंप्लीटली डिसोसिएट इन आवर्स आयन, यानी H+ आयन और अदर जो निगेटिव आयन होता है उसमें कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, तो हम उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। फिर देखिए अब दूसरी बेसिसिटी पर बात करते हैं। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड, पहले हम इसकी बात करेंगे कि बेसिसिटी ऑफ एसिड होती क्या है, उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम आगे टाइप नेम की बात करेंगे। देखिए बेसिसिटी ऑफ एसिड की अगर यहाँ पर बात की गई है तो बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो नंबर ऑफ डिसोसिएशन H+ आयन इन आवर एसिड, अगर किसी भी एसिड से जितने भी H+ आयन डिसोसिएट होते हैं वह उसकी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम जनरली अगर हम बात करते हैं तो अगर डिफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट बाय द एसिड, कंप्लीटली जो डिसोसिएट हो रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहेंगे, बेसिसिटी ऑफ एसिड कहेंगे। एज ये हो गया HCl, एक कंपाउंड हमने लिया है, ऑर्गेनिक केमिकली कंपाउंड्स है, और ये H+ Cl- में डिसोसिएट हुआ, तो इसके कितने H डिसोसिएट हुए, 1H डिसोसिएट हुआ, तो इसकी क्या हो गई, बेसिसिटी कितनी हुई, बेसिसिटी हो गई बेसिसिटी 1। अगर हम दूसरा कंपाउंड ये H2SO4 ले रहे हैं, इसको डिसोसिएट कर रहे हैं, तो ये हो गया 2H+ SO4 डबल नेगेटिव में, तो इसके कितने हैं, कितने H+ डिसोसिएट हुआ है, 2, तो ये इसमें बेसिसिटी कितनी हुई, ये इसकी बेसिसिटी हो गई 2। क्लियर है। तो इस टाइप से हम बेसिसिटी निकालेंगे। ये बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन, किसी भी एसिड से जितने भी हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होंगे वही उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। अब यहाँ पर बेसिसिटी के बेस पर जिनकी मोनो बेसिडिक एसिड विच इज एसिड हैव बेसिसिटी इज 1, जिनकी बेसिसिटी 1 होती है वो मोनो बेसिडिक एसिड होंगे, और जिनमें बेसिसिटी 2 होती है वो कैसे हो जाएंगे, डाइबेसिडिक एसिड हो जाएंगे, और जिनमें बेसिसिटी 3 आएगी वो कैसे हो जाएंगे, ट्राइबेसिडिक एसिड हो जाएंगे। एज देखिए HCl लिया, ये 1 हुआ, बेसिसिटी 1 आई है, तो HCl मोनो बेसिडिक एसिड होगा। और दूसरा वाला कंपाउंड हमने जो लिया था H2SO4 जिसकी बेसिसिटी 2 हुई, तो ये डाइबेसिडिक में आ जाएगा H2SO4। अगर हम ये ले लेते हैं H3PO4 में ले लेते हैं, तो इसको डिसोसिएट कर रहे हैं, तो ये 3H+ PO4 ट्रिपल नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका आ जाएगा, ये एग्जांपल हो गया H3PO4, ये ट्राइबेसिडिक एसिड होगा। क्लियर है।
ट्राइएसिडिक एसिड हुआ। तो ये हमारे पास एसिड के टाइप्स हो गए, टाइप ऑफ एसिड पढ़ लिया हमने। फिर अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टी के को लेकर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में एसिड की किसी भी कंपाउंड्स की टू प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती हैं, जिन ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम देखकर और उनको स्मेल करके और उनके कलर को आइडेंटिफाई कर सकें, तो वो हमारे क्या हो जाएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी में आएंगी। और फिर दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी, जो किसी कंपाउंड से रिएक्ट करने के बाद में उसकी जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई होती है वो हमारी कौन सी हो जाएगी, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगी। तो पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो पहला होती है क्या है, फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आ जाता है कलर हो गया। तो कलर में कैसे होते हैं, कलर में एसिड जर्नली कलरलेस होते हैं। और टेस्ट में कैसा होता है, टेस्ट में ये सौर होते हैं, यानी खट्टे होते हैं टेस्ट में। और फिर दूसरी बात करते हैं कि जो वाटर में कैसे होते हैं, ये वाटर में डिविजिबल होते हैं। तो ये इनकी हो गई भाई प्रॉपर्टीज हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब दूसरी हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हो गया, पहला है जो हमारा, वो हम एक्शन देखेंगे कि जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसे ये प्रॉपर्टीज अपनी शो करेंगे। तो उसके लिए ये केमिकली रिएक्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट है, अगर किसी भी कोई भी एसिड ले लेते हैं, उसको हम रिएक्शन कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, किसी से एक्शन कराते हैं, तब की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, यहाँ पे है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। कोई भी मेटल ले लेते हैं, उसके साथ में एक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव मेटल से इसकी एक्शन कराना है, ये एक्टिव मेटल, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल में हो गया, सपोज दैट ये हो गया सोडियम मेटल, और कोई भी एसिड है, ये आपके पास एसिड है। तो ये मेटल हो गया, ये एक्टिव मेटल है, एसिड से रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करने पर ये साल्ट और हाइड्रोजन गैस, क्यों, क्योंकि ये रिएक्ट करेगा और एसिड डिसोसिएशन पे H+ देता है। तो ये हो जाएगा आपके पास साल्ट बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस H2 हो जाएगी, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर है। तो यहाँ पर ये हो गया Na मेटल हो गया, एसिड हमने जनरली HCl ले लिया, तो ये हो जाएगा साल्ट NaCl हो जाएगा, प्लस हो जाएगा H2। चूंकि यहाँ पे 1 ही H है, तो यहाँ पर आप इसको हाफ कर दीजिए, 2 थे तो ये 1H हो जाएगा। क्लियर है, ये रिएक्शन हो गई। दूसरी यहाँ पर अगर हम एक्टिव मेटल ये भी है, पोटेशियम भी, ये H2SO4 हो गया, इसके साथ एक्शन करा देते हैं, तो ये हो जाएगा K2SO4 हो जाएगा, प्लस H2 हो जाएगा।
ये रिएक्शन हो गई। अब देखिए यहाँ पे के 1 टाइम था, यहाँ पर 2 टाइम हो गया, तो इसको हम 1 टाइम है, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 2 टाइम। अब देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट जो है साल्ट डबल टाइम में यानी कि 2 टाइम क्यों लगा, क्योंकि इसकी पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है और इसको सल्फेट की 2 होती है, तो उसको जब साल्ट प्रिपरेशन होगा इसकी वैलेंसी 1 और सल्फेट की 2 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए करते हैं जिससे इनकी वैलेंसी जो है वो इक्वल हो जाए। तो ये हो गया K2SO4 हो गया, ये साल्ट के प्रिपरेशन हो जाएगा। क्लियर है, ये साल्ट का फार्मूला हो गया। फिर नेक्स्ट अब दूसरी एक्शन, ये तो रिएक्टिव मेटल से हो गई। फिर दूसरा है एक्शन विद, अगर आपको एक्शन विद बेस के साथ में अगर हम करा देते हैं, इसकी एडिंग ये हो गई रिएक्शन विद बेस। बेस से रिएक्शन अगर हम करा देते हैं, बेस क्या होते हैं जनरली, विच इज कंपाउंड्स हैव डिसोसिएट गिव OH माइनस आयन इन आवर एक्वस सोल्यूशन, यानी एक्वस सोल्यूशन पे OH माइनस आयन दे रहे हैं, वो हो जाएंगे बेस। ये हो गया NaOH, ये बेस है, ये हो गया बेस। और कोई भी एसिड हो गया HCl, ये एसिड हो गया एसिड। और ये जब डिसोसिएट हो जाएंगे का रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन पे ये हो जाएगा आपके पास NaCl, जो कि बना लेगा एक साल्ट होगा प्लस H2O वाटर बन जाएगा। ये आपका एसिड के साथ में एक्शन होगी, साल्ट और वाटर देगा। एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो ये साल्ट और वाटर का प्रिपरेशन होगा। ये हो गई। फिर नेक्स्ट है इसी में और देखिए, ये हो गया NH4OH, ये भी बेस ही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम H2SO4 से एक्शन करा देते हैं, तो एक्शन कराएंगे ये हो जाएगा NH4 ऑफ वोल्ट वाइज SO4, अमोनियम सल्फेट प्लस H2O हो जाएगा। ये रिएक्शन हो जाएगी इसकी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 टाइम हो जाएगा। ये अमोनियम सल्फेट, ये भी साल्ट और वाटर में प्रिपेयर हो गया। फिर नेक्स्ट है एक्शन विद मेटालिक कार्बोनेट। अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं एसिड की, रिएक्शन विद मेटालिक कार्बोनेट से रिएक्शन करा देते हैं, तो ये हो गया आपके पास कोई भी मेटालिक कार्बोनेट प्लस एसिड, तो ये हो जाएगा साल्ट हो जाएगा और CO2 गैस हो जाएगी, वाटर हो जाएगा। इतना चीज आपका ये प्रिपेयर होगा। देखिए मेटालिक कार्बोनेट हो गया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये मेटालिक कार्बोनेट है। और इसको हम एसिड, कोई भी एसिड ले लेते हैं HCl, इसके साथ इसको एक्शन करा देते हैं, तो ये हो गया NaCl हो जाएगा प्लस CO2 हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा। ये इसके साथ प्रिपेयर हो गया। यहाँ पे Na 1 टाइम था, यहाँ पे 2 टाइम था, इसलिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब Cl यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 1 ही टाइम है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। C 1 टाइम था, 1 टाइम है, कार्बन ऑक्सीजन 3 टाइम था तो 3 टाइम है। ये बैलेंस हो गई, रिएक्शन आपके पास बैलेंस है। फिर यही हो जाएगा अगर अमोनियम कार्बोनेट ले लेते हैं NH4 ऑफ वोल्ट वाइज CO3, ये अमोनियम कार्बोनेट है और H2O4 से इसको एक्शन करा देते हैं, तो ये हो गया NH4 ऑफ वोल्ट वाइज SO4 अमोनियम सल्फेट और फिर प्लस CO2 हो जाएगा प्लस H2O हो गया। ये रिएक्शन हो गई। तो मेटालिक कार्बोनेट से आपने देखा कि किस टाइप से रिएक्शन हो रही है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का प्रिपरेशन कर रही है। क्लियर है, ये हो गया। फिर है नेक्स्ट है रिएक्शन विद सल्फाइड। अगर कोई भी आपके पास एसिड है वो सल्फाइड से किसी रिएक्शन कर रहा है,
तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन विद सल्फाइड, सल्फाइड रिएक्शन विद सल्फाइड, सल्फाइड के साथ में एक्शन करा रहे हैं तो आपके पास क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे कोई भी सल्फाइड ले लेते हैं, हमने जनरली ले लिया Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड की एक्शन किसी एसिड से HCl से करा दिया, HCl से एसिड से इसकी हमने एक्शन कराया, तो एक्शन कराने पर ये आपका पास सोडियम है, ये हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा NaCl हो गया, और फिर प्लस इसके साथ में जो दूसरा कंपाउंड बनेगा वो आपके पास हो जाएगा SO2 गैस, क्योंकि ये सल्फर है, ये सल्फर इसके साथ में डिसोसिएट हो जाएगी, SO2 गैस में हो जाएगी, प्लस H2O वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्लियर है? तो ये इसके साथ एक्शन होगी, यानी साल्ट और सल्फाइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रिपेयर हो रही है, वाटर बनेगा। कार्बोनेट था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साल्ट और वाटर हो रहा था। सल्फाइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साल्ट और वाटर होगा। क्लियर है? ये इतनी बात हो गई आपके पास। फिर नेक्स्ट, अगर हम किसी नाइट्रेट के साथ में एक्शन कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर कोई भी आपके पास नाइट्रेट के साथ में एसिड की एक्शन कराते हैं तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे रिएक्शन विद किसी नाइट्रेट के साथ में, नाइट्राइट्स जो नाइट्रेट्स हैं उनके साथ में अगर हम नाइट्रेट के साथ में एक्शन कर रहे हैं तब क्या होगा, कोई भी नाइट्रेट ले लीजिए, सोडियम नाइट्रेट हो गया, NaNO3 हो गया, सोडियम नाइट्रेट, इसको हम किसी एसिड से एक्शन करा देते हैं। कोई भी एसिड ले लेते हैं, नाइट्रेट है, ये कंपाउंड नाइट्रेट है, और इसकी एक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन हो जाएगा। H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब प्रिपेयर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा Na2SO4 प्लस 2HNO3, नाइट्रिक एसिड में बन गया। साल्ट और नाइट्रिक एसिड, जब किसी एसिड को अगर हम एक्शन कराएंगे, किससे एक्शन कराएंगे, नाइट्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये आपके पास साल्ट और नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो